पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! नमस्कार, सच की पड़ताल में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली तक आ चुकी है। इसके आगे यूपी को छूते हुए उसे श्रीनगर तक पहुंचना है। अपने नेता को इतनी लंबी यात्रा करते देख कांग्रेस के नेता भाव विह्वल हैं। कोई उनमें योगी देख रहा है, कोई उनमें तपस्वी और किसी को राम की भी याद आ रही है। आज सलमान खुर्शीद को राम याद आ गए। उन्होंने कहा कि वो एक सुपर ह्यूमन है, इतनी ठंड में बस एक टी शर्ट पहनकर घूम रहे हैं, वो राम हैं। और ये भी कहा कि उनकी खड़ाऊ लेकर भरत की तरह कांग्रेसी पूरे यूपी में घूमेंगे, पीछे पीछे राम भी आएंगे। गर्व का विषय है, एक नौजवान व्यक्ति ये कहता है कि मैं अब तपस्या करूंगा, मैं 3000 किलोमीटर चलूंगा और तपस्या करूंगा कि ये देश टूट ना पाए, ये देश खंडित ना हो, हम सब एक रहें। लोगों ने पूछा क्या ये चुनाव के लिए, क्या ये राजनीति है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, तपस्या होती है, राजनीति होती है। चुनाव जब आएंगे तो चुनाव लड़े जाएंगे, चुनाव की रणनीति बनेगी, चुनाव जो लड़ाएगा वो लड़ेंगे। चुनाव जीतने या हारने में कोई फायदा नहीं रहेगा अगर देश नहीं हुआ। और राम का नाम आ जाए, बीजेपी चुप रहे, ये कैसे हो सकता है? तो बीजेपी ने इसे फौरन राहुल से राम की तुलना करार दिया। कहा कि ये चापलूसी है। हम सबके आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से एक व्यक्ति की तुलना करना जो भ्रष्टाचार के आरोप पे बेल पाकर बाहर है, यह अपने आप में दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी के जो लीडर हैं वो चाटुकारिता करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। और बीजेपी की इस प्रतिक्रिया के बाद सलमान खुर्शीद को सफाई देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि उनकी भावनाओं को नहीं समझा गया। ये भी कहा कि राम इस पूरे देश के प्रतीक हैं, किसी एक धर्म की मोनोपोली नहीं। जिस भावना से और जिस फीलिंग से मैंने इस बात को कहा है और सब लोग इस बात को मानते हैं, ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं, भगवान राम हो या कोई भी आस्था हो और कोई भी हमारा दायित्व हो, ये किसी की मोनोपोली इस देश में नहीं है। कोई नहीं यहाँ कह सकता है कि हिंदू धर्म का मैं ही सारा करता धरता हूँ। हिंदू धर्म एक असीम धर्म है, एक व्यापक धर्म है, एक बहुत ऊंचा धर्म है। और हिंदू धर्म के जो आइकॉन्स हैं, जो हिंदू धर्म के भगवान हैं, उनमें निष्ठा पूरे देश की है, सम्मान पूरे देश का है। तो बेशक संभव है कि सलमान खुर्शीद बस एक मुहावरे की तरह, एक प्रतीक की तरह राम का इस्तेमाल कर रहे हों। जैसे कोई कह सकता है कि उसका बड़ा भाई राम जैसा है या किसी की पत्नी गाय जैसी है। लेकिन जब आप एक प्रतीक भी चुनते हैं तो उसके पीछे एक मतलब होता है, और राजनीति आप जानते हैं कि प्रतीकों से ही चलती है। तो ये बात सलमान खुर्शीद भी समझते होंगे और उनके राम भी। तो इससे कई सवाल पैदा होते हैं। क्या ये जानबूझकर की गई तुलना है? क्या यूपी में दाखिल होने से ठीक पहले भारत जोड़ो यात्रा के नायक में राम की छवि देखी जा रही है? क्या ये बीजेपी के कट्टर हिंदुत्व के मुकाबले कांग्रेस के उदार हिंदुत्व को जमाने की कोशिश है? क्या राम कांग्रेस के काम आएंगे? और वैसे तो कांग्रेस की पूरी कोशिश भारत जोड़ो यात्रा को गैर राजनीतिक बनाने की है, लेकिन जो खुद को गैर राजनीतिक मानता है उसकी भी राजनीति होती है। राहुल गांधी सत्ता को जहर बताते रहे हैं, लेकिन उन्हें भी पता है कि लोकतंत्र का भी अंतिम लक्ष्य सत्ता के जरिए ही लोगों से जुड़ने का होता है। तो सच की पड़ताल में आज हमारा सवाल है, राहुल गांधी की यात्रा देख सलमान खुर्शीद को याद आए राम? क्या कांग्रेस को भी राम के नाम का सहारा चाहिए? आपके पास 3 विकल्प हैं, हाँ, नहीं और नहीं कह सकते। आपकी राय दिखाएंगे हम ब्रेक के बाद सच के मीटर में। लेकिन फिलहाल इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मुकेश नायक हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, साथ ही विवेक कुमार श्रीवास्तव जी हैं, नेता बीजेपी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। मुकेश जी, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूंगा। ये पहली बार नहीं है कि जब राम का जिक्र इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हुआ। खुद राहुल गांधी ने भी 2 बार जिक्र किया है। उन्होंने अंतर बताया था कि हे राम, जय श्री राम और जय सिया राम, इन सब में क्या फर्क है? तो जो राम है वो क्यों कांग्रेस को याद आ रहे हैं? देखिए, राम कांग्रेस को इसलिए याद आते हैं कि राम जो है, राम इस सृष्टि की सार्वभौमिक सत्ता और चेतना है, नियंता है। तो स्वयंस्फूर्त है, स्वयं प्रकाश है, अनादि है, अनंत है। वह हमारे कर्ता, धर्ता, हर्ता और विधायक है।
भगवान राम स्वस्फूर्त है, स्वयं प्रकाश है और भगवान राम हमारे साक्षी भाव है। देखिए समस्या यहां आ रही है कि इन 30-35 सालों में बीजेपी ने अपने एक अलग राम का निर्माण किया है जो राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और बीजेपी को जब भी ये लगता है कि उनके द्वारा निर्मित किए गए एक राम पर जब कोई अतिक्रमण करता है, उनकी चर्चा करता है, तो उनको लगता है कि उनके एकाधिकार पर कोई हमला कर रहा है। इस बयान को मैंने पूरा देखा, आप समझ लीजिए कि इस बयान में प्रभु राम से कहां तुलना की गई है। पूरा अभिप्राय ही उनके बयान का बदल दिया। और बीजेपी ने जो सबसे बड़ा पाप इन 10-15 सालों में किया है वो ये किया है कि जो हमारी अभिप्राय संपदा है उसको देश में बिल्कुल चकनाचूर कर दिया है। कोई कोच कुछ भी बात कहे, लेकिन पूरा मीडिया, उनके प्रवक्ता, उनका प्रचार अभियान उसके अभिप्राय को बदलने में लग जाता है, उसके अर्थ को बदलने में लग जाता है। खड़ाऊ साथ में लेकर जी मुकेश जी, मैं विवेक जी को लाना चाहूंगा। जो बात आपने कही है, विवेक जी जैसा आरोप लगा रहे हैं मुकेश जी कि राम का नाम आते ही बीजेपी क्यों भड़क जाती है, क्या बीजेपी का एकाधिकार है? और जिस तरह से वो ये कह रहे हैं कि प्रभु राम की छवि को अपने पक्ष में भुनाने के लिए बीजेपी ने पिछले 30-35 वर्ष में कई आंदोलनों के जरिए और इस तरह से माहौल बनाने का प्रयास किया, और जब भी राम का नाम आता है तो बीजेपी कहती है कि ये बस हमारे राम है, कोई दूसरा राम का नाम नहीं ले सकता। देखिए अखिलेश जी, ये देश जब आजाद हुआ तो कांग्रेस का शासन था। कांग्रेस के पास पूरा मौका था कि बहुसंख्यक समाज को, हिंदू धर्म को, उनकी संस्कृति को देश में सम्मान दिला दे। कांग्रेस ने ऐसा कुछ नहीं किया। कांग्रेस वर्ग विशेष के तुष्टीकरण के शिकार रही। रामलला के मंदिर निर्माण में कांग्रेस ने जितनी बाधाएं उत्पन्न कर सकती थी किया। जिन अधिवक्ता महोदय ने ये आज बयान दिया, सलमान खुर्शीद जी ने, ये भी विपक्षी पक्ष से वकील रहे। और तो और ये लोग भगवान राम को काल्पनिक पात्र बताए हैं राम सेतु के मुकदमे में, और जितना इन्होंने रोड़े अटकाने से सब अटका लिए। आज रामलला का भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है। राम का नाम लेने से हम किसी को रोक नहीं सकते। काल नेमी भी भगवान राम का नाम लेता था। रावण वध के बाद रावण युद्ध के दौरान भी भगवान राम का नाम बहुत बार लिया, मरने के बाद भी, मरने के समय भी लिया। तो राम का नाम लीजिए, उससे हम तो क्या कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जिस तरह से भगवान राम से, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से आपने जमानत के छूटे मुलजिम की तुलना की और ये कहा कि खड़ाऊ लेकर चल रहे भगवान, पर वो ये कह रहे हैं कि तुलना नहीं की गई। वो ये कह रहे हैं कि ये तो केवल जो है जानबूझ करके इसको ऐसा रंग दिया जा रहा है, कोई तुलना नहीं की गई है। आप अखिलेश जी बयान देखिए, जो साफ कह रहे हैं कि खड़ाऊ लेके चलेंगे, राम भी आएंगे। तो इसका मतलब राम शब्द का संबोधन राहुल गांधी जैसे जमानत के छोटे मुलजिम के लिए कर रहे हैं। ठीक है मुकेश जी इसका जवाब देना चाहते हैं। विवेक जी सुन लेते हैं, उनका पक्ष सुन लेते हैं, फिर मैं आपके पास दोबारा आता हूँ। जी विवेक जी, मैं कह रहा है जो आरएसएस हिंदूवादी संगठनों की तुलना बोको हरम जैसे संगठनों से करता है। ठीक है मुकेश जी सीधे तौर पर वो ये कह रहे हैं कि जब आप ये कहते हैं कि हम खड़ाऊ लेकर के चलेंगे और हमारे राम पीछे आएंगे, तो जाहिर सी बात है कि आप तुलना कर रहे हैं। लेकिन सवाल मेरा दूसरा है, जिस मुद्दे को उन्होंने उठाया है कि जब राम आंदोलन किया है बीजेपी ने और संघ परिवार ने, तो कांग्रेस ने हमेशा राम मंदिर बनाने के रास्ते में रोड़े अटकाए, और यही कारण है वो कहते हैं कि उत्तर भारत में कांग्रेस पार्टी साफ हो गई। लेकिन अब एक दूसरा प्रश्न भी उठता है कि जब राहुल गांधी जा रहे हैं यूपी, तो केवल 2 जगह पर जा रहे हैं, 2 दिन केवल वो रहेंगे, अयोध्या तक क्यों नहीं चली जाती उनकी यात्रा? अगर कांग्रेस पार्टी राम को इतना ही मानती है तो अयोध्या क्यों नहीं जा रहे, या बाद में कभी जाएंगे जब राम मंदिर बन जाएगा तब? अयोध्या भी जाएंगे। राम तो हृदय में है ना, राम हृदय में अनुरक्त है, राम साक्षी भाव है, और केवल प्रदर्शन के लिए कहीं जाने की क्या आवश्यकता है? मुझे एक चीज बताइए कि अगर उन्होंने ये कहा है कि वो खड़ाऊ लेकर चलेंगे, तो इसका अर्थ ये है कि राम के आदर्श, उनकी परंपरा, उनका चरित्र, उनका शील, उनका सत्य, उनकी दया और करुणा, उसको कैरी कर रहे हैं। वो उनके आदर्शों को, उनकी परंपरा को कैरी कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि कोई उनकी तुलना वो राम बनने वाले हैं। और जो कालनेमी की इन्होंने चर्चा की, इन्हें पता नहीं है कि कालनेमी किस संदर्भ में रामचरितमानस में उसका उपयोग हुआ है। एक चौपाई है, उग्रही अंत न होहि निबाहु, काल नेम जिमि रावण राहु। दूसरी चौपाई है, ईश्वर अंश
जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। विवेक जी, एक से एक सब चौपाइयां भी याद है, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने राम भुला दिया है। यही किसी को मोदी इफेक्ट कहते हैं। कुर्ते के ऊपर जले मुंह में रामचरितमानस की चौपाइयां अगर कांग्रेस को याद आ रही तो इसी को मोदी इफेक्ट करते हैं। कांग्रेस जो हमारी ऋषि परंपरा के, कांग्रेस उन राम को मानती है जो शिव के हृदय में निवास करते हैं। कांग्रेस उन राम को मानती है जो नित्य है, सनातन है, अपरिवर्तनशील है और अपरिवर्तनशील रहते हुए भी इस जगत में होने वाले संपूर्ण परिवर्तनों के अधिष्ठाता है। आप कौन से राम की बात कर रहे हैं? अच्छा, मैं दूसरे विषय पे आता हूँ मुकेश जी, मैं दूसरे विषय पर आता हूँ। जो भगवान राम जब लेकर के गए थे अपनी सेना लंका पर चढ़ाई करने के लिए, आप जानते हैं कि उनकी सेना में सब तरह के लोग थे। उसमें वानर भी थे, उसमें भालू भी थे और भी तमाम तरह के लोग इसमें थे। लेकिन अब जब राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा लेकर के निकल रहे हैं तो बात हो रही है कि विपक्षी एकता होगी। ये कहा गया था कि जब यूपी में यात्रा आएगी तो अखिलेश यादव को भी आना चाहिए, जयंत चौधरी को भी आना चाहिए, मायावती जी को भी आना चाहिए, लेकिन सबने मना कर दिया। तो ये यात्रा क्या विपक्षी एकता की दिशा में नहीं बढ़ रही है? देखिए, सबको आमंत्रण देना चाहिए, कोई आना चाहे नहीं आना चाहे ये उसका अपना विषय है। लेकिन जो आपने लंका में भगवान राम के युद्ध की तुलना की, मैं एक संदर्भ बताता हूं आपको, कृपा पूर्वक सुन ले कि जब विभीषण ने दोनों सेनाओं को आमने सामने खड़ा हुआ देखा रावण की सेना में असंख्य सैन्य बल, बड़े दिव्य मायावी विमान और इतनी विशाल सैन्य बल, और प्रभु राम की तरफ जब देखा, पैर में पादुकाएं नहीं है, शरीर में कवच नहीं है, आजू बाजू मूक और भावहीन बंदर भालू खड़े हुए हैं, तो भगवान राम के प्रेम में आधीर होकर उनके स्वरूप को भूल गया और उनसे पूछने लगा कि इन पर विजय कैसे होगी। तब भगवान राम ने कहा, वो है ना, रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा, नाथ नरथ नहीं तन पद त्राना, कही विधि जीतव वीर बलवाना। तो भगवान राम ने कहा, देखो मेरे पास धर्म है, आधीर मत हो। सौरभ धीरज तेहि रथ चाका, जिसमें शौर्य और धैर्य के पहिए हैं, सत्यशील दृढ़। जबरदस्त तैयारी करके आए मुकेश जी। जी मैं सुन रहा हूँ, रामचरितमानस को पढ़ के आए हैं। अच्छा लगता है अगर कांग्रेसी रामचरितमानस पढ़े, कुछ उनकी शिक्षाओं को अगर अपने जीवन में आत्मसात कर ले तो देश का भी भला होगा, कांग्रेस का भी भला होगा उनकी शिक्षा। लेकिन मुकेश जी जिस तरह से वो टी शर्ट के ऊपर कांग्रेस पार्टी फोकस कर रही है और भाव विहल हो रही है कि 5 डिग्री के तापमान में राहुल गांधी टी शर्ट लेकर के पहन करके घूम रहे हैं, ये सब बातें क्या मतलब राजनीति में सब चलता है क्या? ये चर्चा तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने करी, कहा कि वो 40,000 की टी शर्ट पहनकर चल रहे हैं। अब जब वो अकेली टी शर्ट पहनकर चल रहे हैं इतनी ठंड में है, तो लोगों ने कहा कि भाई उनमें साहस है और उनमें चरित्र है, वो हजारों किलोमीटर पैदल चल रहे हैं और आज उनकी यात्रा एक जन आंदोलन का रूप ले चुकी है। ठीक है विवेक जी, जाते जाते आपसे ये जो टी शर्ट का मुद्दा कांग्रेस पार्टी ने उठाया, इसको बड़ा हाईलाइट किया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए अखिलेश जी, टी शर्ट पहन करके राहुल जी जिस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं, तापमान तो सही बात है, ठंड ज्यादा है, ऐसे में वो क्या प्रदर्शन करना चाहते हैं तो बेहतर राहुल जी बता सकते हैं। इसको उनका बचपना कहा जाए या बौद्धिक क्षमता की कमी कही जाए या अब आप कपड़ा भी हिंदुस्तान में कौन कैसा पहनेगा आप तय करेंगे, खाना हिंदुस्तान में कोई कैसा खाएगा आप तय करेंगे। कोई पर क्या ये हीमैन की छवि बनाने की कोशिश है मुकेश जी कि वो हीमैन है, वो ठंड में भी बाहर निकल सकते हैं टी शर्ट पहन करके? कह रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग है, इस तरह के जो उनके साथ स्लोगन यूज किए जा रहे हैं, कांग्रेसी से बोल रहे हैं उनके बारे में, हमें टिप्पणी करने की क्या जरूरत है? और टी शर्ट उतार के घूमे, हमें क्या दिक्कत है? ये इनका विचार व्यक्त करने का तरीका है। बहरहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जी, विवेक जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से बताने के लिए कि इस पूरे मुद्दे में आखिर कांग्रेस पार्टी का पक्ष क्या है और क्यों सलमान खुर्शीद ने एक तरह से कहें कि राम की तुलना राहुल गांधी से की थी। सच की पड़ताल में वक्त एक ब्रेक का। तो सच की पड़ताल में आज हमारा सवाल है कि क्या राहुल गांधी की यात्रा देख सलमान खुर्शीद को याद आए राम? क्या कांग्रेस को भी राम के नाम का सहारा चाहिए? हमारे पास करीब 7,000 लोगों के वोट आए हैं, इनमें से 58% की राय है हाँ, यानी यूपी देखकर याद आ गए राम। लेकिन 36% लोग ऐसा नहीं मानते और 6% लोगों की कोई राय नहीं है। तो सच की पड़ताल में इतना ही।